बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर शामिल करते हैं। लाहौरियों का इंतजार खत्म हो गया है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चल पड़ी है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ने पहला 2 तरफा सफर मुकम्मल कर लिया। ट्रेन ने डेरा गुजरा से अली टाउन फासला 26 मिनट में तय किया था। वापसी पर ट्रेन अली टाउन से डेरा गुजरा 25 मिनट में पहुंच गई। चीनी कौंसल जनरल लाहौर लॉन्ग डेंगबिंग की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिच्ची की तकरीब में शिरकत। आईजी पंजाब इनाम गनी, कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक, DGLTA अहमद अजीज ताहर की भी शिरकत। मुल्की तारीख का बड़ा मैस ट्रांजिट मंसूबा 5 साल जेर तामीर रहा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया 40 रुपए रखा गया है। इफ्तिताही तकरीब में चीनी सिफारतकारों को मदऊ किया गया। सूबाई बुजरा और अरकान असेंबली को भी मदऊ किया गया। ऑरेंज ट्रेन चलने का दौरानिया 13 घंटे पर मुहित होगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद है। दुर्र नायाब, बिल आखिर ऑरेंज लाइन ट्रेन चल गई, तब्दीली आ गई। हाँ जी, बिल्कुल ज़ाहिरी बात है। ये क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है कि इन्होंने गुज़िश्ता माजी की जो हुकूमत थी उनका एक मेगा प्रोजेक्ट जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मास ट्रांजिट मनसूबा है उसको मुकम्मल किया। ना सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि उसको अब चला दिया है बिलाखिर। और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने जो आज तकरीब में कहा कि 15 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है सालाना, इस पर वो भी एक खुले दिल से ऐलान किया। और तकरीब जो थी वो डेरा गुजरा पे एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया था। इस तकरीब में चीनी कौंसल जनरल लाहौर मिस्टर लॉन्ग डिंग बिंग भी थे और इसके साथ साथ वज़ीर जो ट्रांसपोर्ट हैं जहांजेब खिच्ची वो मौजूद थे। तमाम बड़े बड़े इस शहर के मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले LDA से चाहे मुंसलिक थे, नेस्पाक से थे, मास ट्रांजिट अथॉरिटी से थे, वो सब मौजूद थे। तकरीब जो है वो जहाँ लाहौर में मुनक्किद की गई थी वहीं बीजिंग चीन में भी मुनक्किद की गई थी और दोनों तकरीब एक दूसरे को बराह रास्त दिखाई जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब ने आते ही पहले तख्ती का नकाब कुशाई की, उसके बाद उन्होंने दुआ पढ़ी, फिर वो तकरीब पे आके पंडाल पे बैठ के और वहाँ पे उन्होंने जो ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए मखसूस बटन बनाया गया था उसको दबा के ट्रेन को रवाना किया। उसके बाद उन्होंने जहाँ पे सियासी बात की वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि ऑरेंज ट्रेन को मुकम्मल करने का और चलाने का क्रेडिट PTI गवर्नमेंट को जाता है। तकरीब में उन्होंने ये भी कहा कि 15 अरब रुपए सालाना सब्सिडी हम देंगे। उन्होंने मज़ीद इस चीज़ पे तनकीद करते हुए कहा कि माजी में 1 खरब रुपए के मंसूबे अधूरे छोड़े गए और अब उनको PTI अपने काम रोक के मुकम्मल कर रही है। इस हवाले से उनका ये कहना था कि ऑरेंज ट्रेन अब जो कि चल पड़ी है उसमें वो चीनी हुकूमत के मशकूर है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन की दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और फौलाद से मजबूत है। उन्होंने इस चीज़ को भी सराहा कि चीन हमेशा पाकिस्तानियों के साथ अच्छा रवैया रखता है। ट्रेन अब रवां दवां होगी कल सुबह 6 बजे से तकरीबन रात 8:30 बजे। आज उसकी आजमाइशी जो इफ्तिताही सर्विस थी वो एक वन ट्रिप था जो डेरा गुजरा से 25 से 26 मिनट में अली टाउन तक और इसी तरह वापस किया गया। उसमें मखसूस लोगों को इन्वाइट किया गया था जिसमें मीडिया से भी थे, सिविल सोसाइटी से भी थे और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास भी थे। भरपूर इंजॉय किया। ट्रेन बिलाखिर आज 5 साल बाद 6ठे साल में हम दाखिल हो चुके हैं, अब चल गई है और ट्रेन अब उम्मीद की जा रही चलती रहेगी। लाहौरियों का एक तोहफ़ा था, लाहौरियों को दे दिया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इस हवाले से ये कहना था ट्रेन कल से शेड्यूल के मुताबिक चलेगी। 24/7 सर्विस इंटरनल होगी जबकि ट्रेन का ऑपरेशनल टाइम सुबह 6 से रात 8:30 बजे तक मुकर्रर होगा। 40 रुपये यकतरफा टिकट होगी और स्टॉप टू स्टॉप कोरोना SOPs के साथ शहरियों को ट्रेन में सफ़र करने की इजाज़त होगी। कोरोना SOPs के साथ सफ़र की इजाज़त होगी। हमें दुर्र नायाब से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमें बताएं कि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तहरीक है वो ज़्यादा मीडिया के ऊपर अटेंशन ले लेती है। ऐसे वाक़यात पे एहतियात करनी चाहिए और बेहतर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। फवाद साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में अगर हुकूमत थोड़ा सा इस चीज़ को भी एड्रेस करे जो आवाम के असल इशूज़ हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत गिराने की बात कर रही है, अवामी इशूज़ को ना हुकूमत एड्रेस कर रही है ना अपोजिशन एड्रेस कर रही है। नहीं, अभी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस हफ्ते 2 बड़े पैकेजेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब लाने जा रहे हैं। एक एनर्जी के ऊपर और उसके बाद दूसरा जो है वो खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। और इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि ये जो महंगाई की शरह है, जो अमूमी शरह है,
में आपको वाज़ेह कमी आना शुरू हो जाएगी। और दूसरा असल मसला तो देखें ना, कोरोना की वजह से हुआ है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कोरोना की वजह से सारी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब की जो मईशतें हैं वो सुकड़ी हैं। सो उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पे भी प्रेशर आया है। लेकिन असल में जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के 2 पैकेजेस आ रहे हैं, इनसे ये चीज़ें नीचे जाएंगी। ये बताइए सर कि बिलावल जो है वो मजबूरियों की वजह से नहीं जा सके इलेक्शन की, या कोई डिस्कस कर रहे हैं इनके बयानिए की वजह से, क्या आप समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का और जो PMLN और फजलुर रहमान साहब का एक बुनियादी कंट्रडिक्शन है, एक बुनियादी तजाद है। और वो तजाद ये है कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का हिस्सा है। जब वो, अगर आप उनसे ये कहें, क्योंकि PMLN और फजलुर रहमान साहब तो कहते हैं ना कि ये सिस्टम ही हम ख़त्म कर दें, पीपल्स पार्टी बहरहाल इस सिस्टम का हिस्सा है और उनकी सोच ज़ाहिर है मुख्तलिफ होगी फजलुर रहमान साहब से और जो PMLN है उनसे, और वो सिंध में इस वक्त हुकूमत में है। लिहाजा एक बड़ी सियासत के अंदर वो ठीक है, मुकदमों की वजह से सारे बज़ाहिर तो इकट्ठे हैं, लेकिन अंदर अपने अपने मफाद हैं जो कि इनकी सियासत को आगे लेके जाते हैं। ये बताइए कि मरियम आखिर क्या चाहती हैं? वो लंदन जाना चाहती हैं या कोई और उनका इशू है? देखिए जी, ये सब लोग सिर्फ बुनियादी तौर के ऊपर तो इनकी ज़िद सिर्फ ये है कि हम जेल भी ना जाएं और हमारे पैसे भी बच जाएं। इससे ज़्यादा इनका एजेंडा नहीं है। वरना देखें ना, जेल जाने से बचने का तो आसान तरीका है, आप प्ली बार्गेन करें। आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, एक मुकदमा तो नवाज शरीफ साहब पे, मरियम नवाज पे तो साबित हो चुका है। आप अपने पैसे वापस करें, जो पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं। मुझे आप बताइए ना कि हसन नवाज या हुसैन नवाज कितने बड़े को बिल गेट्स या वो ज़करबर्ग थे या बड़े को टेक्नोलॉजी, सवाए टेक्नोलॉजी वो वाहिद बिजनेस है जिसमें इतने जो यंगस्टर्स हैं वो बिलियनर हुए हैं। हुसैन नवाज हैं, हसन नवाज हैं, ये जो बाकी लोग हैं, इन्होंने तो ज़िंदगी में कभी जो है वो कभी को काम किया ही नहीं है। ये बिलियनर कैसे हैं? जो हसन नवाज इस वक्त जिस अपार्टमेंट में रहाइश पजीर हैं उसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। हुसैन नवाज इस तरह से अरबों और रुपए की प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। तो हमें बताएं ना कहाँ से आए। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के लोगों के पैसे लूट के बाहर ले जाएं, उसके बाद ना आप पैसे वापस करने को तैयार हैं, ना आप जेल जाने को तैयार हैं। दोनों में से एक चॉइस तो करना होगा। ये बता दें कि मरियम कह रही है कि जनवरी से पहले हुकूमत चली जाएगी, कुछ हुकूमती लोग कह रहे हैं कि फरवरी से पहले जो है इनका बोरिया बिस्तर लिपट जाएगा। तो आखिर इस तहरीक का अंजाम क्या देख रहे हैं? देखिए, ये तहरीक बुनियादी तौर के ऊपर तो सेनेट के इंतखाबात को सबोताज करने के लिए है। मार्च तक इसकी टोटल एक लाइफ लाइन है। जनवरी तक जो है पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी। सिर्फ ये नवाज शरीफ जो ही पाकिस्तान वापस आते हैं उसका एक इम्पैक्ट होगा, देखते हैं या मनफी है। अच्छा फवाद साहब, कैसे देखते हैं नवाज शरीफ, आप कह रहे हैं वापस आएंगे, जबकि नवाज शरीफ का तो उनकी पार्टी का कहना है कि उनको वापस लाने के लिए बरतानिया के साथ कोई हुकूमत के पास ऐसी ट्रीटी मौजूद है नहीं, जबकि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे खुद भी जाके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ी तो मैं ज़रूर जाऊँगा। पहली बात तो यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि PMLN ये कहती क्यों है कि बरतानिया की हुकूमत उनको वापस नहीं करेगी। उनके क्या ताल्लुकात हैं बरतानवी हुकूमत के साथ कि वो उनको वापस नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ वहाँ पे एक विज़िट वीज़े के ऊपर हैं, उनकी कोई कानूनी पोजीशन नहीं है, जो बरतानवी हुकूमत उनको रखेगी क्यों वहाँ पे। तीसरी बात यह है कि नवाज शरीफ वहाँ पर FATF का रुकन है बरतानिया। बरतानिया ने ख़ुद पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के कानून लेके आएंगे। मैंने जिस तरह भी बताया है कि बरतानिया की हुकूमत हसन और हुसैन नवाज शरीफ से पूछे कि अरबा रुपया जिसके उनके अपार्टमेंट्स हैं ये कहाँ से आए हैं। बरतानवी हुकूमत को चाहिए कि वो कानून जो FATF का, जो पाकिस्तान जिसका सामना कर रहा है और बरतानिया जिसका रुकन है, हम उसी कानून के तहत बरतानिया से मुतालबा करते हैं कि नवाज शरीफ से, हसन से, हुसैन से, हिसाक डार से, बाकी फैमिली से पूछें कि ये जो अरबा रुपया आपने बरतानिया में लगाया है ये किस कानून के तहत लगाया है और कहाँ से आया है। बात ख़त्म हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान के लिए क्या मशवरा है आपका? मौलाना फजल रहमान इस वक्त APDM को लीड कर रहे हैं और काफ़ी अग्रेसिव हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि अल्लाह अल्लाह करें। सियासत जो है वो उलमा का काम नहीं है। उलमा जो हैं वो माशरे की इस्लाह करते हैं। अगर वो आलम हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने मदरसे के बच्चों को सियासत का जो है वो चारा न बनाए, उनको इल्म की और अक़ल की राह दें, और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सियासत छोड़ें और अपना जो असल काम है उसके ऊपर तवज्जो दें। अभी जो है मुझे पता है ये सियासत का चस्का लग गया है इनको, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी यही है
कि ये जो लोग हैं इनको सियासत से बाहर होना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, कोई और लोग भी गिरफ्तार होने वाले हैं? अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? हम तो समझते हैं कि हम तो उनको इत्मीनान देना चाहते हैं कि आप आराम से घरों में बैठे हमारे साथ बातचीत करें। अगर वो सड़कों के ऊपर थकना चाहते हैं और काफ़ी दिनों से बैठे हुए उनके वज़न में बड़ा इजाफा हो गया और वो वैसे ज़रा दौड़ लगाना चाहते हैं तो वो तो फिर हम नहीं रोक सकते, वो तो उनकी। अच्छा फवाद साहब, पीडीएम में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कराची में जहां पीपल्स पार्टी होस्ट थी वहां नवाज शरीफ को तकरीर का मौका नहीं दिया गया। अब कोयटा में कहा जा रहा है नवाज शरीफ तकरीर करेंगे तो बिलावल उस जलसे में शरीक नहीं हो रहा है। क्या वजह है? कहाँ पे इन दोनों के बयानिए में आपको इख्तलाफ नजर आता है या पीपल्स पार्टी खुद फासला कर रही है अब नवाज शरीफ के स्टांस ये तो मैंने आपको पहले ही कहा ना, पीपल्स पार्टी सिस्टम का हिस्सा है, वो इस सिस्टम को एक हद से आगे नहीं ब्रेक कर सकते। PMLN जो है वो इस सिस्टम को ब्रेक करना चाहती है और यही इनके बयानिए का तजाद है। थैंक यू। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। की हर्जा सराय पर सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा एक इनफरादी शख्स के इकदाम को इस्लामी दहशतगर्दी कहकर 2 अरब मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की गई। फ्रांसीसी सदर के गैर मुनासिब इकदाम जारी हैं। हसन मुराद की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। फ्रांसीसी सदर के हर्जा सराय पर सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा एक इनफरादी शख्स के इकदाम को इस्लामी दहशतगर्दी कहकर 2 अरब मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की गई। फ्रांसीसी सदर के गैर मुनासिब इकदाम जारी हैं। हसन मुराद की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। जी हाँ, फ्रांसीसी सदर की हर्जा सराय पर सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा एक इनफरादी शख्स के इकदाम को इस्लामी दहशतगर्दी कहकर 2 अरब मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की गई। फ्रांसीसी सदर के गैर मुनासिब इकदाम जारी हैं। हसन मुराद की जानिब से कहा गया। फ्रांसीसी सदर की हर्जा सराय पर सदर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा एक इनफरादी शख्स के इकदाम को इस्लामी दहशतगर्दी कहकर 2 अरब मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की गई है। हसन मुराद ने कहा कि फ्रांसीसी सदर के गैर मुनासिब इकदामात जारी हैं। फ्रांसीसी सदर की हर्जा सराय पर सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा एक इनफरादी शख्स के इकदाम को इस्लामी दहशतगर्दी कहकर 2 अरब मुसलमानों को बतौर दहशतगर्द पेश करने की कोशिश की गई। हसन मुराद ने कहा कि फ्रांसीसी सदर के गैर मुनासिब इकदाम जारी हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ग्रीन टाउन में डाकुओं की लूटमार का सिलसिला जारी है। पुलिस, डॉल्फिन, पीरू फोर्स डाकुओं को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। दी बेस्ट बेकर्स में डकैती की वारदात हुई। फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो गई। फुटेज में 2 डाकू ने गन पॉइंट पर बेकरी में लूटमार की है। फुटेज में शलवार कमीज में मलबूस डाकुओं को देखा जा सकता है। डाकू 65,000 नकदी मोबाइल फोन ले गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, फुटेज मंजर आम पर आ गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, पुलिस की जानिब से क्या किया? बिल्कुल ग्रीन टाउन का इलाका है जहां पर दिन दहाड़े डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। ऐसी एक डकैती की वारदात ग्रीन टाउन के इलाके बागड़ियाँ चौक में वाक़या दी बेस्ट बेकर्स में हुई, जहां पर 2 डाकू जो हैं वो गन पॉइंट पर बेकरी में दाखिल हुए, जिन्होंने गन पॉइंट पर हमले को जरमाल बनाया और उसके बाद लूटमार करते हुए हज़ारों की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 डाकू हैं जिन्होंने दोनों ने शलवार कमीजें पहन रखी हैं और CCTV फुटेज में दोनों डाकू के चेहरे जो हैं वो भी वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। दोनों डाकू जो है वो गन पॉइंट पर कैशियर को यरमाल बनाते और 65,000 नकदी और मोबाइल फ़ोन लूट कर मौका से फरार हो जाते हैं। इस वाले से मुतासरा जो बेकरी इंतजामिया है उनका कहना है कि पुलिस को वारदात की CCTV फुटेज फराहम की गई थी। पुलिस की जानिब से वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन ताहाल CCTV की मदद से मुलज़िमों की जो है वो सुराग नहीं लग सका। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CCTV की मदद से मुल्ज़मान की तलाश जारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो बेकरी इंतजामिया उनका कहना है कि इलाके में पुलिस, डॉल्फिन और पीरू के गश्त के बावजूद डाकू जो है वो दनदनाते फिर रहे हैं, लेकिन डॉल्फिन फोर्ट, पीरू फोर्ट्स और ग्रीन टाउन पुलिस जो है वो डाकुओं को लगाम डालने में नाकाम है। काम डालने में नाकाम नजर आ रही है। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। जबकि कलमा चौक के करीब कमरे की छत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई, इमदादी कार्रवाइयां भी की जा रही है।
अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कलमा चौक के करीब कमरे की छत गिर गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। आपको बताते चलें कि कलमा चौक के करीब कमरे की छत गिर गई। मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। कलमा चौक के करीब कमरे की छत गिर गई है। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। के तलबा की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली का इनेकाद किया गया। रैली मुंतजिम जामिया नईमिया डॉक्टर अल्लामा रागिब नईमी की क़यादत में प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। रैली का अहवाल जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद उल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जामिया नईमा के तलबा की जानब से जो एक रैली है वो जामिया नईमा से प्रेस क्लब तक निकाली जा रही है और इसकी क़यादत जो है वो डॉक्टर रागिब नईमी साहब कर रहे हैं। वो इस वक्त मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, एक मुक़द्दस और पाक महीना आज पहुँचा, तो क्या समझते हैं इस महीने की वजह से हमारे मुसलमानों को, दुनिया भर के मुसलमानों को इससे क्या सबक हासिल करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1495वें मिलाद को मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 5 साल के बाद आप सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी को पूरे 1500 बरस हो जाएंगे और इन 1500 बरसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा अहकामात वैसे ही इंटैक्ट हैं। कहीं पर भी कुरान में कोई तब्दीली नहीं है, हदीस में कोई चेंजिंग नहीं है और जो अहकामात अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाएँ, हम तक वैसे ही पहुँच रहे हैं, उलमा उसे आगे पहुँचा रहे हैं। और इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि हम अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आपकी सीरत पाक के मुख्तलिफ वाक़यात को, जिनका ताल्लुक़ आपकी वलादत, लड़कपन, बचपने के साथ है, आपकी जवानी, नौजवानी और आपके बहैसियत सरबराह रियासत के मामलात के बारे में है, इन तमाम को लोगों तक पहुँचाएँ और उन्हें बताएँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि कुरान करीम के हर हुक्म के ऊपर अमल पैरा थे, जिनका अखलाक कुरान था और जिन्हें व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के मकाम पर फाइज किया गया था, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की इज़्ज़त करनी है, तौक़ीर करनी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत करनी है और आपके साथ मोहब्बत करते हुए इत्तबाए रसूल का हमने मुज़ाहरा करना है। और इत्तबाए रसूल के इसी मुज़ाहरे के लिए हम यहाँ पर इस वक्त प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर रागिब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही कहना था कि अहम मकसद जो था वो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत था और उसके साथ साथ ये भी उनका कहना था कि इस महीने के मुक़द्दस जो अहकामात थे उसके मुताबिक और इसके जो फ़ज़ाइल थे उसको उजागर करने के लिए और ये तमाम रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों प्रेस क्लब तक रैली का इनेकाद किया गया। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हुक्काम की नाकिस हिकमत अमली, कराची कोयटा से आने वाली ट्रेनें मुसलसल घंटों ताखीर का शिकार। कराची एक्सप्रेस 6 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार रही। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट ताखीर का शिकार है। शाह हुसैन एक्सप्रेस भी 3 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि कोयटा से आने वाली जाफर एक्सप्रेस 2.5 घंटे ताखीर का शिकार है। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट लेट है। तेजगाम भी तेज नहीं रही है, 2 घंटे लेट हो गई है। फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 50 मिनट ताखीर का शिकार है। खैबर मील भी 1 घंटा 20 मिनट लेट है। ग्रीन लाइन वीवीआईपी ट्रेन भी 1 घंटा ताखीर का शिकार है। मुख्तलिफ ट्रेनें हैं और लेट हैं। कराची एक्सप्रेस 6 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार है, जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट ताखीर का शिकार। गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट लाहौर जिमखाना गोल्फ कोर्स पर जारी है। आखिरी रोज अब्दुल्ला फारूकी, सलमान हनीफ, कासिम अली में मुकाबला है। अब्दुल्ला फारूकी 128 नेट स्कोर के साथ पहले नंबर पर मौजूद। शाहिद हनीफ 130 नेट स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कासिम अली, साद महमूद और तैमूर खान 135 नेट स्कोर पर मौजूद हैं। चैंपियनशिप के आखिरी रोज के मुकाबले जारी हैं। टूर्नामेंट के फाते का फैसला नेट स्कोर पर किया जाएगा। मनाजिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट लाहौर जिमखाना गोल्फ कोर्स में जारी है। आखिरी रोज अब्दुल्ला फारूकी, सलमान हनीफ, कासिम अली में मुकाबला जारी है, जबकि अब्दुल्ला फारूकी 128 नेट स्कोर के साथ पहले नंबर पर मौजूद। शाहिद हनीफ 130 नेट स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। कासिम अली, साद महमूद और तैमूर खान 135 नेट स्कोर पर मौजूद है।
कौमी ट्रे हॉकी चैंपियनशिप नेशनल हॉकी स्टेडियम में इस्लामाबाद और पंजाब की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब को इस्लामाबाद के खिलाफ 0-5 की बढ़तरी हासिल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाफिज शहबाज से। हाफिज शहबाज, मैच का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है नेशनल हॉकी स्टेडियम की ग्राउंड नंबर 2 पर और यहाँ पर आज कौमी ट्रे हॉकी चैंपियनशिप के सिलसिले में मैच खेला जा रहा है, जिसमें पंजाब और इस्लामाबाद की टीमें आमने सामने हैं। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए, 10 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। जो टॉप 2 टीमें होंगी वो कौमी हॉकी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी। आज इस वक्त तक चौथे क्वार्टर का खेल जारी है और पंजाब की टीम को इस्लामाबाद के खिलाफ 6-0 की बढ़तरी हासिल है। जो टीम आज का मैच जीतेगी, ज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि वो टीम बआसानी सेमीफाइनल में के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इस ग्रुप से माड़ी पेट्रोलियम की टीम इस वक्त सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि पंजाब की टीम दूसरे नंबर पर है। इस्लामाबाद की टीम तीसरे नंबर पर है। इस पूल में मजमूई तौर पर पूल मरहले के अख्ताम पर 2 टॉप टीमें हर पूल से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और उसके बाद फाइनल जो 2 टीमें फाइनल खेलेंगी वो कौमी हॉकी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी। जी क्वालिफाई करेंगी। बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।